अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफार्म पर आज फिर फिज़िक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे। स्केलर प्रोडक्ट पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डेप्थ में डिस्कस किया गया क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसकी फील क्या है। तो आज हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा मोर जानेंगे, ठीक है, उसके थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं स्केलर प्रोडक्ट की, ऐसे भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पार्ट 2 में आ गए हम, स्केलर प्रोडक्ट पार्ट 2, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, आपको पता है। हम इसकी पहली प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अभी एग्जांपल से लेंगे तो एकदम एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि किसी भी वेक्टर को अगर किसी भी वेक्टर को उसी से डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। देखते हैं कैसे। देखिए ये लेट से हमारे पास है वेक्टर ए, क्या है ये वेक्टर ए। अगर मैं कहता हूं कि वेक्टर ए को वेक्टर ए की वेक्टर ए से ही क्या करा दो, स्केलर प्रोडक्ट करा दो, क्या करा दो, डॉट प्रोडक्ट करा दो या स्केलर प्रोडक्ट करा दो, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए ही है, क्योंकि दोनों ए ही हैं, इनटू कोस अगर इसी पे मैं दूसरा ए वेक्टर बना लूँ तो एंगल कितनी बनेगी, 0 डिग्री बनेगी। देखिए ना, ये एक ही वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर उसके ऊपर, यानी दोनों एक ही वेक्टर हैं तो एंगल कितनी बननी चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है। तो ए इंटू ना लगाएं तो ए समझ लो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ए डॉट ए कोस 0 कितना आता है, 1 आता है। अगर इन दोनों सबको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, ए का स्क्वायर आएगा। मैंने यही लिखा है कि किसी भी वेक्टर को अगर उसी से डॉट प्रोडक्ट करा दो तो जो आंसर आएगा उसके मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये होगी चीज़, आसानी से हमने क्लियर कर ली एग्जांपल के साथ। अभी देखें दूसरा वेक्टर भी ले लें, अगर बी डॉट बी करते हैं तो क्या आएगा, बी इंटू बी कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात हमने प्रूफ कर ली एग्जाम्पल के जरिए। तो ये हमें बात क्लियर हो गई कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर गिव्स इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है अगर हम किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, यानी इट स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों क्या करता है, ओबे करती है कौन, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। कैसे, देखें अगर मैं करता हूं ए डॉट बी तो ये बी डॉट ए के बराबर आनी चाहिए, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये किस चीज़ की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एडिशन की भी होती है और सब्ट्रैक्शन की भी होती है, वेक्टर में नहीं होती लेकिन होती है, ठीक है। तो किसी चीज़ में होगी किसी चीज़ में नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे हम, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बी कोस थीटा और ये बी ए कोस थीटा। अभी देखें थीटा तो वो सेम रहा, मैंने आपको ये जो इसका स्केलर प्रोडक्ट का पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको समझाया है कि थीटा कौन सा लेना है, ठीक है। अगर मैं ए डॉट बी करता हूं तो ये आंसर ये इसके बराबर आएगा, बी डॉट ए करता हूं तो ये इसके बराबर आएगा। देखिए मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ 2 और बी का लूँ 3, ठीक है, और कोस लेट से मैं ले लेता हूँ कोस 0 डिग्री ले लेता हूँ, लेट से मैं कोस 0 डिग्री ले लेता हूँ, ये 0 डिग्री नहीं तो 90 ले लो, ठीक है। 90 लेता हूँ तो कोस 90 लूँगा तो ये 0 आ जाएगा। फिर बी लेता हूँ इधर से 3 इंटू 2 आ जाएगा, और कोस क्या लेंगे, थीटा है, सेम ही थीटा है तो सेम ही लेंगे, कितना लेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कोस 90 कितना आता है, 0 आता है। तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी ये इसका आंसर और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। यानी ऑर्डर चेंज हुआ वेक्टर का, लेकिन वेक्टर के जो इसका आंसर आएगा उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसको फॉलो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कौन, स्केलर प्रोडक्ट, यानी फर्क पड़ने वाला नहीं। जो मैंने स्केलर प्रोडक्ट पार्ट 1 पढ़ाया अगर उसको देख लेते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगी, आप डायग्राम के जरिए भी इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बात छोटी सी, इधर कोई भी एंगल रख लो लेकिन हमेशा ये सेम आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक हो गया। ऑर्डर चेंज भले कर लो। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी अब
अब आगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिस्कस करना है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट कैसे होती है, ऑर्थोगोनल एंड डॉट प्रोडक्ट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखें, अगर किसी भी यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं आपको पता होना चाहिए कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये मैंने आपको बताया हुआ है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं? हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। ठीक हो गया जी। अभी इसकी पहली पॉइंट कि अगर किसी भी यूनिट वेक्टर को उसी से, यानी किसी भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को उसी से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका स्क्वायर आएगा। ये वही बात है जो मैंने पहले डिस्कस की थी। लेट्स से आई डॉट आई करता हूं तो ये क्या आना चाहिए? आई स्क्वायर आना चाहिए। आपको पता है आई स्क्वायर क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो पहली प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी उसी के तहत हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं जे डॉट जे करता हूं तो जे कैप ना लगाओ तो कोई मसला नहीं है, समझ आया, ठीक है। तो ये क्या आएगा? जे का स्क्वायर। अगर मैं के डॉट के करता हूं, कैप लगा दें, ठीक है, तो ये क्या आएगा? के का स्क्वायर। यानी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव इट्स स्क्वायर। यानी इन दोनों को मैंने क्या किया? इनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करा दिया तो इनका जो आंसर आया इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ गया। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में पहली बात। अभी दूसरी बात, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो करते हैं कि अगर मैं किसी दो यानी डिफरेंट यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो वो हमेशा जीरो आएगी। किसी दो डिफरेंट यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो डिफरेंट आएगी। देखें, अगर मैं आई डॉट जे करता हूं, आई कैप डॉट जे कैप, तो ये क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो कैसे आएगा? इसको कैसे करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे आई कैप, आई रखेंगे, कैप ना लगाएं, और मल्टीप्लाई ना लगाएं, मल्टीप्लाई समझी जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, फिर कोस, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इन दोनों किसी भी दो डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। आई जे कॉस 90 कितना होता है? जीरो। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर जीरो आ जाएगा। अभी आपको बात समझ में आएगी, किसी भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आती है। अगर यूनिट वेक्टर सेम है, अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सेम है तो वो हमेशा क्या आएगी? उनके स्क्वायर के बराबर आएगी, पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक। फिर दूसरा, अगर मैं के कैप डॉट आई कैप करता हूँ, के कैप डॉट आई कैप, तो हमें क्या आएगा? के इंटू ए आई कोस, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगी? हमेशा 90 डिग्री होगी। आपको पता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। तो के आई कोस 90 कितना होता है? जीरो होता है। तो ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अभी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप रखते जाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? ये जीरो आएगा। यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आती है? जीरो आती है। डिफरेंट यूनिट प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आती है? जीरो आती है। ये 3-4 प्रॉपर्टीज की जो मेन प्रॉपर्टीज थी किसकी? स्केलर प्रोडक्ट की। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर तक ओके बाय।